एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में उन्होंने देखा कि वहां ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव का बहुत जोर था। अमीर लोग गरीबों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और उच्च जाति के लोग निचली जाति वालों से बात तक नहीं करना चाहते थे। इस व्यवस्था को देखकर गुरु नानक जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने सोचा कि इन्हें प्रेम और समानता का संदेश देने के लिए कुछ करना चाहिए। गुरुजी ने गांव के लोगों को एक जगह बुलाया और उनसे कहा, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब एक समान हैं। गांव के लोग गुरु नानक जी की बातें सुनकर थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उनके लिए ये विचार नए थे। लेकिन कुछ लोग मान गए और गुरुजी की बातों को समझने लगे। गुरु नानक देव जी ने फिर कहा, अगर आप सच में समानता में विश्वास करते हैं तो सभी को एक साथ भोजन करना चाहिए। यह सुनकर कुछ लोगों ने विरोध किया, विशेषकर उच्च जाति के लोगों ने। उन्होंने कहा कि वे निम्न जाति के लोगों के साथ भोजन नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा, अगर आप सब एक जगह पर बैठकर भोजन कर सकते हैं तो ही हम असली समानता को समझ सकते हैं। हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और एक ही सूर्य की रोशनी में रहते हैं। फिर हमें भेदभाव क्यों? गुरु नानक जी ने वहां लंगर की शुरुआत की। उन्होंने सभी को एक साथ बैठाकर भोजन कराने का निर्णय लिया। गुरु जी ने भाई मर्दाना से कहा कि वे कुछ राशन लेकर आएं। उन्होंने गांव के सभी गरीब, अमीर और हर जाति के लोगों को लंगर में बुलाया। सभी ने मिलकर भोजन तैयार किया और फिर सभी लोग एक साथ पंक्तियों में बैठ गए। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। उस समय लोग अपने मन में संशय लेकर बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लंगर का भोजन किया, उनके दिलों में प्रेम और भाईचारा का भाव जाग उठा। इस लंगर में शामिल होकर हर व्यक्ति ने पहली बार अनुभव किया कि जात पात का कोई अर्थ नहीं है और सभी मनुष्यों को समान मानकर सेवा करने में ही सच्चा आनंद है। लंगर की परंपरा का यही आरंभ था, जो आगे जाकर सिख धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। इस घटना से सीख मिलती है कि सच्ची सेवा और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। गुरु नानक जी ने इस छोटे से कार्य के माध्यम से समाज को एक गहरा संदेश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस तरह से गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू की, जो आज भी सिख धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है।